भाई कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर न्याय मिलने में देरी होती है तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है। और भाई यही हुआ इस 27 साल की सरला भट्ट नाम की लड़की के साथ। कश्मीरी पंडित 1990 का नरसंहार सब जानते हैं। भाई गिरजा टीकू को किस तरह आरे वाली मशीन के बीच में रख के काट दिया गया था, पिक्चर में दिखाया गया, सब जानते हैं। लेकिन यह दूसरा बड़ा केस है जिस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 737 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है और इसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक देशभक्त, एक क्रांतिकारी लड़की जिसने समाज की सेवा के लिए नर्स का प्रोफेशन चुना, जो शायद पढ़ाई कर रही थी डॉक्टर बनने की, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में काम कर रही थी, वहां लोगों की सेवा कर रही थी, और शायद कुछ लोगों में से थी जिन्होंने इतनी भीषण हिंसा के बाद, इतने भीषण नरसंहार के दौर के बाद कश्मीर घाटी छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, मेरे लिए फर्ज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ भाई, 14 अप्रैल 1990 को इस लड़की को भाई ये कहकर कि एक खुफिया जानकारी फौज की लीक कर रही है, इसको शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से जब ये बाहर निकल रही थी शाम को, इसको किडनैप कर लिया गया, इसको अबडक्ट कर लिया गया। उसके बाद 4 दिन तक इसको रखा गया, जहां इसकी बॉडी, इनकी बॉडी के साथ सिगरेट बड से इनकी बॉडी को जलाया गया, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। पड़ोसियों ने बताया, जो अंतिम संस्कार में शामिल थे, जिन्होंने बॉडी देखा और कहा कि शायद ही कोई ऐसा बॉडी के अंदर पार्ट हो जहां इंजरी मार्क्स ना हो, जहां टॉर्चर ना किया गया हो। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब हम क्रिमेशन के लिए जा रहे थे, क्रिमेशन ग्राउंड में अंतिम संस्कार के लिए, तो हमारे ऊपर एक हमला किया गया, हमें मॉब ने अटैक किया हमारे ऊपर। और उसके बाद जब अस्थियां लेने गए तो सिर्फ एक आदमी अस्थि लेने गया और अस्थियां विसर्जन करने के बाद इनके परिवार वालों ने जम्मू को छोड़ दिया। भाई इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जिसकी भूमिका थी इस क्राइम के अंदर, इस टेररिज्म के अंदर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका प्रमुख था यासीन मलिक, जिसकी फोटोग्राफ्स देखोगे आप बड़े बड़े नेताओं के साथ में, जहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ भी उसकी तस्वीरें हैं। महात्मा गांधी बताता था अपने आप को सरेंडर करने के बाद कि शांति स्थापित कर रहा हूं। सरकारों को लगता था कि ये कोई शांति का दूत है, कश्मीर में इसकी बहुत, लोगों के अंदर इसका बहुत फेम है, तो शायद ये वहां शांति स्थापित कर सकता है। और यही वो आदमी था जिसने खुर्शीद चाकू और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस भीषण नरसंहार को और इस घटना को अंजाम दिया। और भाई ये 5 आरोपित जिनका केस में नाम दर्ज है, मैं आपको बता देता हूं, खुर्शीद चाकू पाकिस्तान भाग चुका है, अन्य 3 मर चुके हैं, सिर्फ एक ये यासीन मलिक बचा है जो अब बूढ़ा हो चुका है। मतलब इसकी पूरी जिंदगी अपनी जी चुका है, अब बुढ़ापा ये जेल में काटेगा। और शायद मेरे को अब भी अपने इस जस्टिस सिस्टम पे दया आती है भाई, जो कहता है कि जो ऐसे क्रिमिनल्स को फांसी की सजा नहीं सुना पा रहा, जिसके ऊपर आरोप है कि 1990 के अंदर इसने एयरफोर्स के 5 अधिकारियों को मारा, 5 अधिकारियों को। रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर, उनकी पत्नी जो अब विधवा हो चुकी है, भाई वो कह रही है कि चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई। सरला भट्ट को 36 साल बाद न्याय मिल रहा है, 737 पन्ने की चार्जशीट है और माइलस्टोन हिस्ट्री और सिग्निफिकेंट और पता नहीं क्या क्या, भाई जैसे पता नहीं क्या किला जीत लिया हो। 36 साल बाद न्याय मिल रहा है, परिवार कह रहा है कि कोई न्याय नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है हमारा। भाई इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, वो किसी ने ना एक बात बोली, बिल्कुल सत्य है, कि फॉरगेट अबाउट प्रोसिक्यूशन, फॉरगेट अबाउट सेंटेंसिंग, फॉरगेट अबाउट कन्विक्शन, इन्वेस्टिगेशन तो कर लो, चार्जशीट तो फाइल कर लो कम से कम, जब तो सजा होगी। हजारों लाखों लोग मारे गए, हजारों क्रिमिनल्स खुले घूम रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने मास किलिंग की, एक पूरा जेनोसाइड किया कश्मीर के अंदर, इतनी क्लिंजिंग की हिंदूज की, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है इसलिए मारा। और आज बताया जा रहा है कि उसको न्याय मिल गया है और ये कॉन्स्पिरेसी थी सरला भट्ट को मारना, उसने कोई खुफिया जानकारी लीक नहीं करी थी, बस उसका गुना ये था कि उन लोगों ने ग्रुप्स बना लिए थे, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना हो, सरला भट्ट हो, गिरजा टीकू हो, और ऐसे तमाम वो देशभक्त, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी मदरलैंड को नहीं छोड़ा, जिन्होंने डेथ को चूज किया लेकिन मदरलैंड को नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ग्रुप्स बना लिए थे और सोशल एक्टिविज्म का ये काम कर रहे थे, लोगों को भाई अवेयर कर रहे थे और लोगों को तैयार कर रहे थे ताकि वो डिफेंड कर सके अपने आप को, इसलिए इनकी हत्या की गई। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान की प्रतियां अपनी जेब में लेकर घूमने वाले, एक शब्द नहीं बोला सरला भट्ट के ऊपर। भाई ऐसे लोकतंत्र से राम ही बचाए जहां बहन बेटियों का बलात्कार होता है और नेता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता सब शांत बैठे रहते हैं। भाई मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि भाई भाग आए, लड़ सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो मुझे उस कश्मीरी पंडित एक आदमी की बात याद आती है जो किसी बेटी का बाप था और जो किसी का पिता था, जिसने कहा था कि जिसे जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपने अपनी दुकान छोड़ दी, आपने अपना मकान छोड़ दिया, आपने अपना खेत छोड़ दिया, तो इसके पीछे कारण क्या है, वो कहता कि ये सारी
चीजें दोबारा कमाई जा सकती हैं, लेकिन बेटी की इज्जत और बच्चों की जान और परिवार की जिंदगी दोबारा वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए मुझे अपनी बेटी की इज्जत प्यारी थी, इसलिए मैंने ये सब छोड़ा। मैं डरा नहीं था। ये हमारे सरकारों पर, जो उस टाइम सरकारें थी, जो नेता थे, और जो आज सरकारों में बैठे हैं, जो फैसले ले सकते हैं, और उनके द्वारा जब मूक दर्शक बनकर ऐसे इंसिडेंट्स को देखा जाता है, जब समझ आता है कि देश में काले अंग्रेजों का शासन है। हर हर महादेव, जय श्री राम भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई।